अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, शादाब सबके लिए बुरी खबर आ रही है। वो क्या है वो आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूर्य कुमार यादव जो है वो मेरे ऑफिस आ जाए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो दुबई में ऑफिस है वहां से ट्रॉफी ले जाए। जरा इस पर बात करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, बड़े बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन इस बार व्यूअरशिप ने एशिया कप के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। शादाब वापस आ रहे हैं भाई T20 में, वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। नेपाल वेस्ट इंडीज को सीरीज हरा चुका है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे शकीबुल हसन के हवाले से, क्या वो आपको वेस्ट इंडीज की बांग्लादेश की यूनिफॉर्म में शायद नजर ना आए, वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। क्रिस वोक्स ने जो रिटायरमेंट ले ली है और वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बात भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के ऊपर एक और बड़ा बम गिरा दिया और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो लीग्स थी उसका एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देने से मना कर दिया। इवन जिस लीग में खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे, अब उसका भी एनओसी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि अगर आपको एनओसी चाहिए तो आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा के उसको अर्न करना पड़ेगा। परफॉर्मेंसेस आपकी है कोई नहीं है और एनओसी लेने के लिए आप जो तैयार बैठे होते हैं और कमाइयों के लिए जो आप तैयार बैठे होते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका ये साफ मतलब है तब गया। चेयरमैन मोहसिन नकवी की अप्रूवल के साथ ये तमाम तर जो एनओसीज थे उसको कैंसिल कर दिया गया। और दाऊद साहब, बाबर और रिजवान, उनकी एक उम्मीद थी कि वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश लीग में खेलेंगे। बाबर तो शायद आ ही जाए, लेकिन रिजवान को भी एक उम्मीद थी कि मैं T20 में जो है वापसी कर लूंगा, यहां पर जाकर परफॉर्म करूंगा। इन्होंने तो खेला भी कोई नहीं एशिया कप। ये तो बड़ी हाइप बनी हुई थी बाबर की, बाबर बिग बैश लीग जाकर खेलेंगे। शाहीन की अच्छी हाइप बनी हुई थी कि वो भी इस बार जो है बिग बैश लीग जाकर खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, शाहीन शाह अफरीदी को भी मना कर दिया, हारिस रऊफ को भी मना कर दिया। जो खिलाड़ियों के पास बिग बैश के कॉन्ट्रैक्ट थे सबको एनओसी पहले जारी कर रहा था, लेकिन अब ऐलान किया कि किसी को भी एनओसी नहीं मिलेगा। हम पहला एक्शन कह सकते हैं एशिया कप के फौरन बाद बोल सकती है, लेकिन वो बाबर रिजवान बोलेंगे हमने कौन सा एशिया कप खेला था। नसीम शाह को भी कैंसिल कर दिया, उनके भी एनओसी। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब ये तो फिर आप बोलो कि चलो जी। और शाहीन की अगर आप बात करो तो उसकी तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, इंक्लूडिंग फाइनल अगर आप देख लो उसने तो बुरा नहीं खेला। वो तो बल्ले के साथ भी अपना इंपैक्ट डालते रहे, बॉल भी उन्होंने अच्छी की थी। तो कहा तो ये गया कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको दे देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉक कर दिया गया कि अब किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कैंसिल किए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता शायद एनओसीज दे भी दिए जाएं, लेकिन करंटली कहा गया कि किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गुस्सा था वो हमने देखा कि हमने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें एक कैटेगरी में भी किसी को नहीं रखा था। जब पिछले आप सीरीज हारते रहे थे तो इस टाइम आपका एक भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में नजर नहीं आता। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि आपके पास एक खिलाड़ी भी इस काबिल नहीं है जो कि एक कैटेगरी डिजर्व करता है। अच्छा, दूसरा दाऊद, मुझे लगता है बाबर रिजवान के साथ आपने ये ज्यादती की है। वो तो ना इस एशिया कप का हिस्सा थे, ठीक है, उनको खेलने देते, उन्होंने अपना T20 में दोबारा जगह भी बनानी, फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलने के भी मौके इतने कम मिलते हैं। क्वालिटी क्रिकेट होती है बिग बैश में। बिल्कुल, जब टूर आता है पाकिस्तान के खिलाड़ी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में आपको खेलने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है बाबर रिजवान को जाने देना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, जितने भी खिलाड़ी हैं बिग बैश के लिए आपको मना नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो थकी हुई लीगें आपके हारिस रऊफ खेलने जाते हैं, अमेरिका में खेलने जा रहे होते हैं, क्लब लेवल की लीग्स होती हैं, मेजर लीग, कनाडा की ग्लोबल T20 लीग, इन लीग्स पे आपको ऑब्वियसली पीसीबी को इवन मैं कहता हूं कि बैन लगाना चाहिए कि थकड़ लीगें आपके मेन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ये जो बिग बैश है इसका स्टैंडर्ड हाई है। अगर आपके खिलाड़ियों को यहां पे मौका मिल रहा है और अगर वो खेल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उसको रोक रहे हो। लेकिन बहरहाल पीसीबी इस टाइम गुस्से में है, तो उसने कहा कि खिलाड़ियों को हम लीग में सबसे पहले रोकेंगे, क्योंकि यहां से खिलाड़ी बहुत पैसा कमाते हैं। तो हम आपको बताते हैं, हम आपको लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बात हुई है कि बाबर, रिजवान ये तो थे भी नहीं एशिया कप में। फिलहाल इन गरीबों का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुश्किल में आ गया है। दूसरी तरफ बाबर आजम जो उनकी खबर ये भी आ रही है कि बाबर आजम ने टेस्ट की भरपूर प्रैक्टिस शुरू कर दी। आपका कैंप भी लाहौर में लगा हुआ है, तो बाबर आजम ने वहां भी बेहतरीन किस्म की नेट्स की है, प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रख रहे हैं। और उनका पूरा जो फोकस है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में रन बनाना है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से। तो मोहसिन नकवी जो है, इस वक्त आपको पता है कि आज मीटिंग हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें जो है बीसीसीआई ने डायरेक्ट अपना मुद्दा उठाया कि भाई हमें जो है वो एशिया कप की ट्रॉफी दे दीजिए, क्योंकि हम एशिया कप के विनर है।
जिसके ऊपर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि यहाँ पर ये मुद्दा नहीं डिस्कस होगा, हमारा मुद्दा कुछ और है, इसके लिए हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो बजिद रहे इस बात के ऊपर, नहीं हमें जो है ट्रॉफी दी जाए। जिस पर फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया ठीक है, अब अपने कप्तान जो सूर्य कुमार यादव है, मैं तो उस टाइम ही देने को तैयार था, अब उनको जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजे, हम ट्रॉफी दे देते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस भेजिए सूर्य कुमार यादव को और ट्रॉफी वो ले जाए, ट्रॉफी मिलेगी तो मेरे से ही मिलेगी। अब देखो बात यही है कि पहले फिर इतना शोर, इनको वो अपनी ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी कि पहले आपने बड़ी भड़कियां मार ली कि हम ट्रॉफी नहीं ले रहे, हमें ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। अब आप मांग रहे हैं, अब आप रोने लग गए हो कि जी ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी के बगैर हम तो नहीं रह सकते, ट्रॉफी हमारी है। तो आपकी ट्रॉफी तो फिर उस टाइम आके ले लेते। लेकिन मोहसिन नकवी ने भी कहा कि भाई जब तुमने उस टाइम एक बड़ी फड़कन मान ली थी कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, तो फिर आप ट्रॉफी नहीं मिलेगी। लेकिन इस टाइम देख रहे हैं कि पूरी इंडियन मीडिया जो है वो चीखा मार रही है कि ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। और भाई बिल्कुल इंडिया की ट्रॉफी है, तुम ही जीते थे, इंडिया की ट्रॉफी है, कभी किसी ने क्लेम नहीं किया कि किसी और की ट्रॉफी है। इस पर जो राजीव शुक्ला है एसीसी के प्रेसिडेंट, सॉरी जो आपके बीसीसीआई के हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई आपकी ट्रॉफी तो नहीं है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रॉपर्टी है, तो इसको आपको हमें देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने भी कभी नहीं कहा कि ये मेरी ट्रॉफी है, मैं तो उस टाइम भी 45 मिनट 1 घंटा वेट करता रहा स्टेज में, वो आए नहीं ट्रॉफी लेने। अभी भी उनको ट्रॉफी चाहिए, मैं अभी भी देने को तैयार हूं। सूर्य कुमार यादव को भेजें और इंडियन टीम जिस इस खिलाड़ी को मेडल चाहिए वो आए, और अब जो मेरा ऑफिस है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, जो प्रेसिडेंट का रूम होता है, वो उधर आए और वहां जाके ट्रॉफी ले और लेकर चला जाए। ये नहीं होगा कि छुप छुपा के अब आपको हम ट्रॉफी दे देंगे। तो बात उनकी ठीक है कि जब मौका था तो उस टाइम आप चीखा मारते कि जी हम नहीं लेंगे। वो एक होता है ना कि ये हर चीज ना, पहले हाथ नहीं मिलाया, इन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा काम कर लिया, मजा आ गया, ये हर चीज करते जा रहे थे। अब एंड में इन्होंने कहा हर चीज हो गई, इन्होंने कहा एंड में फिर कोई ऐसी शुरली कर दो कि हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन बाद में वो इन्होंने कर तो दिया, लेकिन करके पछता गए, ये तो हमने गलत कर दिया, हमें तो ट्रॉफी चाहिए थी। और अब वो पछता रहे हैं। अब वो कभी बीसीसीआई को भेज रहे हैं, कभी वो जयशाह की तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो। अब जीते हुए थे, अपने जीत में खुद रंग में भंग डाला, खुद डाला। ये होता है ना कि वो ट्रॉफी दे ना रहे होते तो बात अलग थी, स्टेज सेट था, जीत गए हो, तस्वीरें खींच ली, सेलिब्रेशन कर रहे हो, स्टेज पे जाओ, ट्रॉफी लो और जाओ, जो मर्जी करो, नहीं भी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो फिर अब 2 दिन के बाद क्या रोला बन गया कि जी ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो। फिर अब वो फिर उन्होंने भी शर्त रखी है कि भाई आओ, ट्रॉफी मिलेगी, मेरे रूम में आओ और ट्रॉफी लेके चले जाओ। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि एसीसी मीटिंग में ये चीज डिस्कस की गई कि इस बार जो एशिया कप हुआ उसकी व्यूअरशिप सबसे हाई रही है। बहुत ज्यादा बाइकआउट के ट्रेंड चलते रहे, लेकिन दाऊद साहब व्यूअरशिप ने तो नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एक्चुअली मीटिंग थी वो ट्रॉफी के वाले से नहीं थी, वो तो बीसीसीआई वाले रोना शुरू हो गए। राजीव शुक्ला साहब थे और दूसरे जो मेंबरान थे जो जिन्होंने शिरकत की गई, जी ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो। उन्होंने कहा भी मोहसिन नकवी ने कि मामलात और हैं जिन मुद्दों पर बात होनी है। सबसे पहले तो जो वाइस प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसके वाले से बात हुई। फिर इस जो एशिया कप अभी आपका हुआ 2025 का, इसकी जो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इनेकाद किया गया, इसके ऊपर सबको मुबारकबाद दी। और यह भी फैसला किया गया तीसरा बड़ा कि जो 2027 का एशिया कप है जो बांग्लादेश में होना है, उसको सब बोर्ड्स ने एग्री किया कि वो भी 50 ओवर का ही होगा। वैसे उसमें 50 ओवर में ही होना था, लेकिन अक्सर बातें हो जाती हैं कि बाद में चेंज भी कर दिया जाता है, लेकिन सब एग्रीड रहे कि वो भी 50 ओवर का फॉर्मेट खेला जाएगा। और फिर जो सबसे ज्यादा एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सब ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को दी, वो ये था कि एशिया कप की 2025 की जो व्यूअरशिप थी वो रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी और हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप थी। और ये बात हम पहले से बता रहे हैं कि इस एशिया कप की जो व्यूअरशिप होनी है, महीने से हम बोल रहे थे, बल्कि जब एशिया कप शुरू नहीं हुआ था उसके महीने से बोल रहे थे। और ये सोनी वाले भी कह रहे थे कि ये अंत का पैसा बनेगा इस एशिया कप में, व्यूअरशिप भी हाईएस्ट रहेगी। तो ये सामने रिकॉर्ड्स भी आ गए। बहुत सारी इंडिया में चल रहा था जी बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। वो सोशल मीडिया में इंडिया में ट्रेंड था जी बाइकआउट, बाइकआउट। वो मीडिया में ट्रेंड था बाइकआउट, बाइकआउट। भाई ये कौन सा बाइकआउट आपने किया कि हाईएस्ट व्यूअरशिप चलेगा? इंडिया की भी हाईएस्ट व्यूअरशिप आई है, बाकी मुल्कों की तो आई है, इंडिया की ऑल टाइम एशिया कप की हाईएस्ट व्यूअरशिप। या तो अब ये झूठ बोल रहे थे जो बाइकआउट बाइकआउट कमेंट्स में और सोशल मीडिया में और ट्विटर पर पोस्टें कर रहे थे, और वो जो मीडिया के लोग बात कर रहे थे, 2-4 तो चैनल्स ने बोल भी दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, और पूरे मैच में वो लाइव बैठ के बाइकआउट बाइकआउट करते रहे मैच लगा के। और हर मूवमेंट्स पे उन्होंने मैच के बाद वीडियो बनाया, ऐसी ऐसी मूवमेंट्स जो आप सोच भी नहीं सकते, जो खाली जिसने मैच देखा होगा पूरा, जो हाईलाइट्स में भी नहीं चला, उस मुद्दों पे उन्होंने बात की बाइकआउट बाइकआउट कह के। और यही तो रीजन है कि आप बाइकआउट बाइकआउट खाली जबानी करते रहे और एक बंदे ने जो बाइकआउट किया, किसी ने हाईएस्ट व्यूअरशिप कैसे वरना चली जाती। एक तो ये चीज चली गई, और दूसरा रज के पैसा कमाया है सोनी ने और बीसीसीआई ने, और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, प्रॉपर जो आप कहते हैं ना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच थे, इनसे ज्यादा पैसा बिस्राई से ज्यादा किसी ने नहीं कमाया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इन सब गरीबों को तो चिल्लड़ मिले, इंडियन रुपीस में 22 करोड़ मिले। और जो कहने को तो बीसीसीआई ने कह दिया जी कि हमने अपने पैसे इधर उधर करके दे दिए, जो 22 करोड़ थे उसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं थी। पीकेआर में 75 करोड़ रुपए बनेंगे, लेकिन जो सही मोटा पैसा छापा है वो सोनी ने, जो एक इंडिया का ब्रॉडकास्टर है, प्लस जो सही पैसा छापा है वो बीसीसीआई ने, क्योंकि सारा जो स्पॉन्सर था वो बीसीसीआई का था। अब आगे इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज भी हो रही है, तो जो सारा जो पैसा था एशिया कप का जो स्पॉन्सर्स ने कमाया, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो बीसीसीआई की बायलैटरल सीरीज है वो उनको कमाई हो गई है। तो खूब रच के पैसा कमाया गया। 3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं। अब फैंस चीखा मारते रहे, चाहे वो इंडिया के हो या इंडियन मीडिया के हो, जी बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। बीसीसीआई ने खुला पैसा कमाया। बजाय फैंस को लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि देखो जी, जो हमारे 22 करोड़ थे ना, वो तो हमने एसोसिएट टीम्स नेपाल, थाईलैंड और वो ओमान शुमान जो थे ना, उनको हमने वो दान कर दिया, जो हमें थोड़े से पैसे मिले थे। लेकिन वो तो वाकई थोड़े से पैसे थे। जो असली भर भर के बोरियां भर के नोट कमाया, जो सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया, हजारों करोड़ तो खैर सोनी ने कमा लिया, और सैकड़ों करोड़ जो है वो बीसीसीआई ने इस एशिया कप से कमाया है। जो 3 इंडिया से पाकिस्तान मैच हुए थे, बाकी ट्रॉफी का जो चीजें चल रही हैं, अब वो मोहसिन नकवी आई थिंक काफी लटकाएंगे, उसके बाद दे तो देंगे क्योंकि वो उन्हीं की ट्रॉफी है। मे भी अब सूर्य कुमार यादव शायद खुद चले जाए उनके ऑफिस में, तो मिल जाएगी ट्रॉफी भी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट आ रही है शादाब खान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि शादाब खान की जो है वो T20 में वापसी होने जा रही है। लेकिन मेरा सवाल दाऊद साहब ये है कि जो उनकी T20 की वापसी की खबरें चल रही हैं, परफॉर्मेंस क्या है शादाब खान की फिलहाल? नहीं, परफॉर्मेंस तो चलो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर आप सवाल उठाओगे कि उसकी क्या फॉर्म थी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। किस बुनियाद पर आ रहे हैं? नहीं, तो वो ड्रॉप तो हुए भी नहीं थे ना, तो इंजर्ड हुए थे, लेकिन कर भी कुछ नहीं रहे थे जब टीम में। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो ड्रॉप हुए होते तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते थे कि वो किस वजह से वापस आ रहे हैं। वो इंजरी की वजह से, चूंकि वो बाहर गए थे। उनकी जगह हमने सुफियान मुकीम को डाला था, और अब जो लग रहा है कि आप सुफियान मुकीम को निकालेंगे T20 से। मेन सवाल ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको सुफियान मुकीम को निकालना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है कि अगर निकालते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप शदाब को खिलाओगे तो शदाब का जो मेन अच्छी चीज जो कर रहे हैं वो बैटिंग ज्यादा बेहतर करते हैं। सारी तो आप काम चल रहा है, जो बॉलर है वो बैटिंग करता है, जो बैटिंग करता है बॉलिंग करता है। शदाब को आप अगर नवाज को तो आप बाहर कर नहीं सकते क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि आप फहीम का जो नंबर है आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है। राणा साहब ने जो परफॉर्मेंस आखिरी मैच में दिखाई है, ऐसा लग रहा है कि राणा पक्के हो गए हैं उधर। तो फिर ठीक है, फिर आप शदाब को हुसैन तलत की जगह खिला सकोगे। अब वहां पे फिर आपको हसन नवाज को भी टीम में लाना है। चले लेट्स सी। वो तो खैर बात की बातें हैं कि वो आप कहां खेलेंगे या किसको निकालेंगे, किसको लाएंगे। लेकिन फिलहाल ना सिर्फ शदाब टीम में वापसी करने जा रहे हैं, जो खबर आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और अपनी वो फिटनेस पे भी वो पूरा काम कर रहे हैं, तो वो भी उनकी फिट है। तो ना सिर्फ शदाब खान के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि वो आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड में आ रहे हैं, बल्कि एज अ वाइस कैप्टन टीम एंट्री मारेंगे, क्योंकि आपका अभी तक कोई कप्तान है ना, वाइस कप्तान नहीं रखा गया था। तो आपके जो वाइस कप्तानी है वो भी उनकी बरकरार रहेगी। ना सिर्फ वो टीम में कम बैक कर रहे हैं एज अ प्लेयर स्क्वाड के अंदर, वाइस कप्तान का मतलब भी यही है कि फिर वो आपकी 11 में भी खेलेंगे, वो ड्रॉप नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब आप एक वाइस कप्तान का एक टैग लगा के उनको भेज रहे हो आगे, तो फिर आप उनको 11 से ड्रॉप नहीं करोगे। बाकी ठीक है, एक T20 के हिसाब से देखो तो बैटिंग भी इंपैक्ट वाली करके चले जाते हैं। श्रीलंका में अगर आप वर्ल्ड कप के हिसाब से देखो तो वो ग्राउंड्स की डायमेंशंस भी थोड़ी छोटी होती हैं, तो उस स्पिनर को भी ठीक ठाक ही खेल लेते हैं। शदाब खान अच्छे शॉट्स मार लेते हैं, इवन फास्ट बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं शदाब। मेन रोल उनका स्पिन का, फिर अल्लाह करे उनकी स्पिन कुछ बेहतर हो जाए, बॉलिंग करेंगे तभी बात बनेगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि नेपाल के वाले से अपडेट आ रही है कि नेपाल ने वेस्ट इंडीज को जो T20 सीरीज में जो शिकस्त दे दी है। आज भी इवन इनका मैच जारी है, लेकिन 2-0 से नेपाल जो अपने नाम कर चुका है ये सीरीज। देखिए, नेपाल ने कमाल कर दिया, नेपाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नेपाल ने कल वेस्ट इंडीज को बम्बूजल कर दिया। 173 पहले नेपाल ने बोर्ड पे लगाए, और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आई तो पूरी वेस्ट इंडीज, जेएंड वेस्ट इंडीज को 83 पे ढेर कर दिया, और इस तरह से 90 रन से नेपाल ने यह मैच अपने नाम कर लिया। ये वो नेपाल है जो एशिया कप का जब प्रीमियर कप रह रहा था तो उसमें टॉप 3 में फिनिश नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से यूएई, ओमान और हांगकांग, इन तीनों को एशिया कप खेलने का मौका मिल गया था। लेकिन हम चाहते हैं कि नेपाल जैसी टीम को आना चाहिए था। इनके अपने जेन्युइन फैंस है, एक टीम है, एक बोर्ड है जेन्युइन। ये ओमान क्रिकेट बोर्ड है, वहां पे तो सारे इंडियन बैठे हुए हैं। वो गुजरात एसोसिएशन की जो सारे मेंबरान से वो बैठे हुए हैं। जो आपका यूएई क्रिकेट बोर्ड है उसके जो सीईओ है वो पाकिस्तान के बैठे हुए हैं। हमारे जो सुभान अहमद साहब है अरसे दराज से थे। बाकी मीडिया मैनेजर जो है वहां के वो पाकिस्तानी है, फैसल खोकर साहब या इमाद साहब, बाकी जो है काफी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते रहे हैं।
वो हांगकांग है, वहां पे भी इंडियंस बैठे हुए हैं। ओमान आपको पता है काफी हद तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग वगैरह में भी भारत की सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे बैठे सारे बीसीसीआई के मेंबरान्स हैं। और यूएई हम अब देख रहे होते हैं आजकल कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देता है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफी सारे मेंबरान बैठे हुए हैं। खैर अली साहब, अगर मजे की बात यह थी कि नेपाल इस एशिया कप में था भी नहीं, और नेपाल ने 2-0 वेस्ट इंडीज को कर दिया, और नेपाल ने इससे पहले बांग्लादेश को भी हराया था। तो नेपाल बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहा है भाई। इवन उनके मामलात जो पॉलिटिकली मामलात हैं, प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे थे पास्ट डेज में, बहुत चीजें नेगेटिव खबरें चल रही थी नेपाल में, लेकिन उन्होंने उनकी जो क्रिकेट टीम थी उसने अपने फैंस को कमाल खुशी दिया। कल जो मैच खेला गया था, उनके विकेट कीपर शेख थे, उन्होंने 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 47 गेंदों पे 68 रन की नॉक खेली। फिर इनके जोरे उन्होंने 39 गेंदों पे 63 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। कमाल किस्म की 90 रन की ये जीत है, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत। आज मैच चल रहा है, आज थोड़ा सा नेपाल डाउन नजर आ रहा है, लेकिन आज का मैच डेड रबर है, क्योंकि 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी उनके पास है। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शकीबुल हसन के हवाले से। तो शकीबुल हसन जो है वो आपको शायद बांग्लादेश से ना खेलते हुए नजर आए। रीजन ये है कि शेख हसीना की जो है बर्थडे थी, तो इस पर जो है शकीबुल हसन ने उनको विश किया, जिसके बाद फिर उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है सामने आए, और फिर उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि अब आपको बांग्लादेश की तरफ से जो शायद शकीबुल हसन को जो है वो ना खेलने दिया जाए। जिसके ऊपर शकीबुल हसन फिर आए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बेहतर होगा कि मुझे पता चल गया कि किसकी वजह से मैं बांग्लादेश टीम से बाहर हूं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फिर भी बांग्लादेश टीम की तरफ से जो है खेल लूं, लेकिन मसला ये होगा कि जब से वहां पर एक गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्योंकि ये जो शेख हसीना उनकी गवर्नमेंट के साथ थे, उसके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, इन तमाम चीजों के चलते जो उन्होंने शकीब को साइड पे कर दिया। देखो बिल्कुल, बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर हैं, चाहे मुशर्रफ मुर्तजा की बात कर लें, चाहे शकीबुल हसन की बात कर लें, जब वो हुकूमत में थी शेख हसीना, तो इन सबको पता था कि वो हमारे लिए गारंटेड विनिंग सिचुएशन है, क्योंकि इलेक्शंस में भी वहां पे काफी धांधलियां होती थी, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि बिल्कुल, तो वो उन्हें पता था कि बस एक तरह की डेमोक्रेटिक नाम ही की कहानी थी, बाकी तो वहां पे बस इलेक्शन बिल्कुल वो डिक्टेटरशिप थी, वो शेख हसीना ही आना होता था। तो इनको भी पता था क्रिकेटर्स को कि हमारे तो नाम भी बढ़े और हमें कुर्सी पावर सब कुछ मिलेगा। तो शकीबुल हसन साहब ने भी यही चीज की, लेकिन उसके बाद फिर जब उनका तख्ता उल्टा, बांग्लादेश की आवाम बाहर आई, तो उसके बाद शकीबुल हसन फंस गए, और अब शकीबुल हसन दोबारा वेस्ट इंडीज अपना बांग्लादेश की तरफ से खेलना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश इनको आने नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि ये डन एंड डस्टेड हो चुके हैं, अब ये बांग्लादेश की तरफ से नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की टीम ऑलरेडी अपनी जंग टीम बना चुकी है, वो अलग बात है कि वो स्ट्रगल बीच में बहुत कर रही है, लेकिन अब शकीबुल हसन का भी टाइम भी गुजर गया। वो थोड़ा बहुत ही क्रिकेट एक आती फेयरवेल ही लेना चाहते थे, लेकिन अब वो T20 फॉर्मेट भी, एशिया कप का भी निकल गया, वर्ल्ड कप में तो मुश्किल है कि शकीबुल हसन आए, वो अब एंड हो चुका है उनका कैरियर। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है क्रिस वोक्स के हवाले से। तो क्रिस वोक्स जो है उन्होंने भी जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बड़े बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, बड़े कारनामे सर अंजाम दिए इन्होंने, टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में, तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया। देखिए बहुत ही शानदार रहा है क्रिस्टोफर रॉजर वोक्स का कैरियर। क्रिस वोक्स की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 15 साल से ज्यादा लंबा इनका कैरियर रहा है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी की हैं, डेडिकेटेड खिलाड़ी थे, लेकिन कल इन्होंने तमाम तर्ज की क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को इन्होंने खैर बात कह दिया। 62 टेस्ट मैचेस में इन्होंने इंग्लैंड की नुमाइंदगी की, जहां पे 2000 से ज्यादा रन बनाए। 122 ओडीआई में इन्होंने इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। 2011 में इन्होंने ओडीआई का डेब्यू किया था, 2023 में इन्होंने ओडीआई को रिटायरमेंट खैर बात कह दिया था, ओडीआई फॉर्मेट को। इसके अलावा अगर ओडीआई में 1500 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन मेन ये इनकी विकेट्स की तादाद ज्यादा है। उसके अलावा T20 भी इनका शानदार कैरियर रहा था। कैरियर तो इनका स्टार्ट ऐसा बॉलर ही हुआ था, लेकिन बाद में ये ऑलराउंडर भी बन गए थे। विकेटें भी इन्होंने भरपूर उड़ाई हैं, 350 से ज्यादा विकेटें जो है वो इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में उड़ाई हैं। कमाल किस्म का इनका कैरियर रहा है, 15 साल से तवील इनका कैरियर रहा है, लेकिन फाइनली अब वो कल एंड हो चुका है। काफी इंग्लिश जो क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने भी इनको ट्रिब्यूट पेश किया है। बिल्कुल जी, बड़ा शानदार जो है इनका कैरियर इस हवाले से रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से। तो वुमेन वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो चुका है, दाऊद साहब बहुत एक्साइटेड है इस वर्ल्ड कप को लेकर, लम्हा ब लम्हा की कवरेज करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, वो वुमेन्स की इतनी मजा नहीं आता, थोड़ा सा वो इतना एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स वाले तो बहुत इसके हाइप बना रहे हैं, वो तो सारे वो अक्षय कुमार और बॉलीवुड की जितनी सेलिब्रिटीज हैं, श्रेया घोषाल वगैरह, सबकी उन्होंने एंट्री की हुई है किसी तरीके से कि बस ये एक मेन आईसीसी इवेंट की तरह चले। लेकिन जाहिर है वुमेन्स की वो बात नहीं रहती जो एक मेन आईसीसी इवेंट की बात होती है। लेकिन आज पहला मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और इंडिया का। 47 ओवर का ये मैच हो गया था, भारत ने पहले बैटिंग की और अब श्रीलंका का जो चेज है इस टाइम वो जारी है।
तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए इनको फॉलो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।